देखो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना प्रदीप सर लेके आया हूँ आपका चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 जो दे रखा आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। पहले लेक्चर में हमने बात किया था कि ये हेलो एल्केन्स या बात करें हम हेलो एरीन्स होता क्या है, प्राप्त कैसे करते हैं, बनता कैसे है। अब हम कुछ बात करते हैं उसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि इतनी भी आपकी नाम की रिएक्शन है, जैसे नाम की रिएक्शन की बात करें, जैसे हेलोजन की बात करें, नाइट्रोकरण की बात करें, या हम सल्फोनेशन की बात करें जिसे हम सल्फोनीकरण भी कहते हैं। जैसे देखो हेलोजन की बात करें, मजा है ना। जैसे आप देखो ध्यान से, पहले वाला यदि हम ध्यान से देखें तो ये है आपका हेलोजन। हम इसे बोल सकते हैं, ये कभी कभी नाम से आ भी जाता है हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण क्या होता है? हेलोजनीकरण का मतलब होता है एक आसान सा कि हेलोजन परमाणु का जुड़ना। देखते हैं कैसे जुड़ेगा। यदि हम बात करें, हम किसके बारे में बात करते हैं? हेलो एरीन। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? हेलो एरीन। हेलो एरीन का मतलब हो गया, जब यदि हम बात करें, ये रखा आपका हेलो एरीन मतलब कि क्लोरोबेंजीन ले लें हम। क्लोरोबेंजीन की क्रिया यदि हम किसी भी डाई हेलोजन के साथ, मान लीजिए हमने ले लिया डाई क्लोरीन के साथ कराएं और कराते हैं किसकी उपस्थिति में? हेलोजन वाहक की उपस्थिति में। ध्यान रहे बेटा, जब भी हम हेलोजनीकरण कराते हैं तो हम कराते हैं हेलोजन वाहक की उपस्थिति में। तो हेलोजन वाहक की उपस्थिति में, हेलोजन वाहक की उपस्थिति में यदि हेलोजन वाहक की बात करें, आप ले सकते हो AlCl3 ले सकते हो, आप FeCl3 ले सकते हो आप, या इस तरीके से हम काफी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ध्यान से सुनिए, उसमें होगा क्या कि ये Cl जो होता है डाइक्लोरीन का होता है, तो ये आपका कहां पे लगेगा? तो पहला ध्यान रहे कि ये आपका Cl लगा हुआ है, एक तो लगेगा इसकी ऑर्थो पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? ध्यान रहे, बेंजीन की जो रिंग होती है, यदि हम इसमें इसको इनिशियल पोजीशन करें, जैसे यहाँ पे ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है और यदि हम इसे इसकी इनिशियल पोजीशन मान लें, मतलब कि यहाँ पे कोई ग्रुप पहले से दे रखा है, तो ये इसका जो कोने वाला है, इसके पास वाली जो कोई कार्बन होता है उसे बोलते हैं हम ऑर्थो, और सेकंड वाला जो होगा उसे बोलते हैं हम मेटा, और जिसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन होता है बेटा, जो इसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन होता है उसे बोलते हैं हम पैरा। क्या बोलते हैं हम उसे? पैरा। यदि आप देखो तो इसके पास वाली पोजीशन, इधर वाली को देखें तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? ऑर्थो, और ये वाला हो जाएगा आपका मेटा। क्या हो जाएगा? मेटा। अब आप एक चीज तो जानते हो, इसमें हमें दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। एक तो जो Cl होता है इसकी ऑर्थो पोजीशन पे लगता है, किस पे लगता है? ऑर्थो पोजीशन पे लगता है। दूसरा यदि हम बात करें तो इसकी लगेगा ये पैरा पोजीशन। अब ध्यान रहे कि आपके इसमें दो प्रकार के चार्ज रखे हैं, आपके दो Cl रखे हैं। यदि हम देखें ये Cl के ऊपर कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज होगा। यदि नेगेटिव एक पास लगे हों तो ये क्या होंगे? अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। मतलब कि इन दोनों के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये अपने आप में क्या होगा? स्थायी। परंतु यदि हम इसे देखें तो ये एक दूसरे के कैसे बैठे हुए हैं? आपके अपोजिट डायरेक्शन में। इनमें किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो पैरा पोजीशन होती है वो स्टेबल पोजीशन होती है, और जो ऑर्थो पोजीशन होती है वो कैसी होती है? आपकी अनस्टेबल, मतलब कि स्थायी, कम स्थायी होती है। ये आपका, यदि हम इस पे ध्यान दें तो ये होता है आपका मुख्य उत्पाद, और यदि हम इस पे ध्यान दें ये होगा आपका अल्प उत्पाद। क्यों?
क्योंकि इसमें जो स्टेबल होगा वो अधिक मात्रा में बनेगा और जो कम स्टेबल होगा वो आपका कैसा बनेगा, कम मात्रा में बनेगा। यदि हम बात करें इसके नाम की, नाम क्या होगा इसका, तो आप देख पा रहे हो बेटा ये वाला क्या होगा इसके लिए ऑर्थो, और 2 क्लोरीन दे रखे हैं तो हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। और यदि हम इसका देखें बेटा तो इसकी कौन सी पोजीशन पे रखा है, पैरा पोजीशन पे, तो इसका हो जाएगा पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। क्या हो जाएगा बेटा, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। तो आप यहां से लिख सकते हो, आसान से लिख सकते हो कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया हैलोजन वाहक, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं हम, हैलोजन वाहक की उपस्थिति में डाइक्लोरीन के साथ कराते हैं, डाइक्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यही तो है बेटा जो हमने डेफिनेशन लिखी है एकदम किसके अनुकूल लिखी है, जो हमें क्या रखा है, जो हमने इस जगह जो हमने इसकी क्या माना है, इक्वेशन मानी है, जो हमने समीकरण ली है, समीकरण में यही तो बोला है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया हैलोजन वाहक की उपस्थिति में डाइक्लोरीन के साथ कराते हैं तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो मुख्य उत्पाद कौन होगा आपका, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, और आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन क्या होगा, आपका अल्प उत्पाद होगा, कम मात्रा में बनेगा। इसी तरीके से यदि हम आगे बढ़े तो बेटा अगला दे रखा है आपका नाइट्रोकरण। क्या दे रखा है, नाइट्रोकरण। बेटा इसे ध्यान से सुनकर अच्छे से रीडिंग करनी है इसकी, क्योंकि ये आपका कई तरीके से पूछ लिया जाता है। या तो नाम की रिएक्शन के साथ पूछा जाएगा, किसके साथ, नाम रखा होगा कि निम्न अभिक्रियाओं को कीजिए, या पूछेगा क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया डाइक्लोरीन के साथ हैलोजन वाहक की उपस्थिति में कराते हैं। समझ में आया ना। तो बेटा ये कई प्रकार से पूछ सकते हैं, तो हमें बड़ी सावधानी से क्या आवाज नहीं आ रही क्या, ठीक है आ रही है, ठीक है करिए। नाइट्रोकरण पर यदि हम ध्यान दें, नाइट्रोकरण क्या होता है, देखो नाइट्रोकरण पर यदि हम ध्यान दें तो जब क्लोरोबेंजीन, किसकी क्रिया करा रहे हैं बेटा हम, क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, HNO3। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र, ध्यान रहे किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं हम, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं। तो बेटा आप जानते हो जो H दे रखा है HNO3, इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस प्रकार से होती है, इस तरीके से होती है। तो इसमें से क्या होगा, OH निकलेगा और जहां भी NO2 लगेगा वहां से जो H निकलेगा उसके साथ क्या निकल जाएगा, ऐसे जल H2O। क्या हो रहा है बेटा कि यहाँ पे HNO3 की स्ट्रक्चर में से क्या निकल रहा है, OH समूह। क्या निकल रहा है, ऐसे OH समूह निकल रहा है HNO3 से, और H के साथ किसके रूप में, जल के रूप में निकल जाएगा। और यहाँ पर भी आपकी दो पोजीशन प्राप्त होने वाली है। एक तो प्राप्त होने वाला है आपका Cl जो है NO2 ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा, और दूसरा आपका किस पोजीशन पे लगेगा, अभी कराया मैंने ऊपर, दूसरा लगेगा आपका पैरा पोजीशन पे।
किस पे लगेगा? पैरा पोजीशन पे। यदि आप देख पा रहे हैं ना पूरा पैरा पोजीशन पे, अब देखिए, अब इसका नाम लिखें तो नाम हो जाएगा, और ये बड़ा ग्रुप है, इसे हम मेन ग्रुप ले लेते हैं, ये बड़ा ग्रुप रखा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थोक्लोरो, क्या नाम हो जाएगा इसका? ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और ये हो जाएगा आपका पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। आसान सा है। अगर हम इस इक्वेशन, मतलब ये समीकरण जो दी हुई है बेटा, इस समीकरण के अनुसार हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें, परिभाषा देना चाहें, तो हम आसान से तरीके से लिख सकते हैं कि जब, क्या बेटा क्या बोलना हमें? जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल, इसके साथ क्या दें बेटा? नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है बेटा? हमने भी पढ़ा ऑर्थोक्लोरो, ध्यान से देखिए इधर, ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, क्या प्राप्त हो रहा है? ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन तथा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब फिर से बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज है Cl, NO2 भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें दोनों चार्ज कैसे रखें? नेगेटिव, और दोनों ही समान चार्ज होंगे, तो जैसे जितने पास होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, मतलब कि अस्थायी होगा। ये मतलब कि अल्प मात्रा में, लगभग कितना बनेगा भैया? 5%। कितना बनेगा? लगभग 5%। 5 से यदि आप लिखना चाहो, लगभग 5 से 10%। और जिसमें हम अपोजिट डायरेक्शन देख पा रहे हैं, उसमें वो मुख्य उत्पाद होगा, और वो बनेगा कितना? ये बनेगा आपका 90 to 95%। देखा बेटा, मैंने फिर दोबारा बताता हूं आपको, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ नाइट्रिक अम्ल जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन तथा पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। आसान सा है बेटा, ध्यान दो इस पर, समझो। ठीक है बेटा, अब इसके आगे की जो अभिक्रिया है हम इससे अगली वीडियो में और अच्छे तरीके से देंगे बेटा। इससे अच्छे नोट यदि आप फ्री नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया हुआ है, इस पे आप संपर्क करें, मैं आपको नोट सबमिट कर दूंगा, भेज दूंगा आपके पास। और यदि आपको वीडियो और यदि आपको रिएक्शंस अच्छी लगी हो तो आगे सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के पास अच्छे से अच्छी शिक्षा के लिए, एक अच्छी सक्सेस के लिए, किसी भी बोर्ड में अच्छे नंबर्स के लिए